नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज बात हम करेंगे यूपी जीत के प्लान की, जो है भाईजान जी। यूपी में दरअसल भाजपा ने इन्हीं भाईजान को करीब लाने के लिए अभियान की शुरुआत कर दी है। इसके तहत अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी 5 लाख मुस्लिम सदस्य अपने तैयार करेगी। लेकिन सवाल यह है कि जिस हार्डकोर हिंदुत्व के सहारे योगी उपचुनाव में 10 में से 10 सीटें हासिल करना चाहते हैं, वो हार्डकोर हिंदुत्व और मुस्लिमों को साथ जोड़ने की कवायद भला एक साथ कैसे चल पाएगी? और अगर सदस्य बन भी जाएं तो भी क्या मुस्लिम समाज विपक्ष को छोड़ बीजेपी को वोट देगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 के अगर आंकड़े आप देखें तो यूपी में 2 करोड़ मुस्लिम वोटरों ने मतदान किया था 2024 लोकसभा चुनाव में। इसमें भाजपा को 2 करोड़ में से मात्र 1 लाख से भी कम वोट मिले जी। यानी प्रतिशत के लिहाज से समझें तो 1% से भी कम, 0.5% हुआ ये। जबकि 2022 विधानसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी हर वो जतन कर रही है जो मुस्लिम समुदाय को करीब ला पाए। अभियान चलाने से लेकर के कई एमएलसी बनाए गए, मंत्री बने, लेकिन मुस्लिमों के हर तबके ने उस पार्टी को वोट दिया जो भाजपा को हरा सकती थी। ऐसे में आखिर इस फैसले की वजह क्या है? देखिए यूपी जीत का प्लान, समझेंगे भाईजान। 27 में सपा चट के लिए तैयारी रखी। 27 में सपा चट। ये जो लोग चिल्ला रहे समाप्तवादी समाप्तवादी, इस चुनाव के बाद और 27 में जनता इन्हें समाप्त कर देगी। अखिलेश यादव जी पीडीए लेकर के आए, न उसमें पिछड़ा था, न दलित था, न अल्पसंख्यक था, लेकिन वो बहकाने के लिए जरूर था। भारतीय जनता पार्टी केवल राष्ट्रीयता की और राष्ट्र को मजबूत करने की राजनीति करती है। यूपी में एक बार फिर सियासी अखाड़ा सज चुका है। मौका 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का है। एक तरफ योगी की अगुवाई में एनडीए जीत की ताल ठोक रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा की तरह इस उपचुनाव में भी अखिलेश बीजेपी को करारा डेंट देने के प्लान पर काम कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष पीडीए लेकर आया, जिसने बीजेपी के सियासी किले को धराशायी कर दिया। यूपी में बीजेपी 65 से 33 सीटों पर आ गई। तब से लेकर आज तक बीजेपी इसकी काट ढूंढने में लगी, लेकिन अब तक उसे वो सफलता नहीं मिली। ऐसे में बीजेपी अब अपने नए प्लान पर काम कर रही, जिसके दम पर वो अखिलेश के पीडीए में न सिर्फ सेंधमारी करना चाहती, बल्कि 2027 के लिए भी अपनी राहें आसान करना चाहती। कहते हैं सियासत में हर एक वोट जरूरी होता है, एक एक वोट की कीमत होती है, और इसी को समझते हुए इन दिनों एक एक नेता और हर राजनीतिक दल अपने वोट बैंक को बढ़ाने में जुटा हुआ है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश हर राजनीतिक दल की तरफ से की जा रही है। बीजेपी ने भी मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी के लिए एक नया प्लान तैयार किया है। वो प्लान जिसके दम पर न सिर्फ उपचुनाव बल्कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव में भी विपक्ष के इंडिया गठबंधन को मात दी जा सके। उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी ने एक बार फिर से अपने सियासी आधार को मजबूत करने की मुहिम शुरू की। पसमानदा मुस्लिमों का दाव भले ही 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के काम ना आ सका, लेकिन पार्टी मुस्लिमों के साथ अपना नाता बनाए रखना चाहती है। बीजेपी ने मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने की मुहिम शुरू की है, जिसके लिए पार्टी के यूपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने 5 लाख मुस्लिम सदस्य बनाने का टारगेट रखा है। बीजेपी ने इसके लिए बाकायदा 6 रथ भी मुस्लिम इलाकों के लिए रवाना किए। बीजेपी कार्यकर्ता मुस्लिम इलाकों में कैंप लगाएंगे और मुस्लिमों को पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हर 6 साल के अंदर अपनी सदस्यता को दोबारा से नई तरीके से करते हैं। इस बार फिर से सदस्य शुरू हुई है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको शुरू किया है। और अब अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की सबसे ज़्यादा सदस्यता पूरे देश में उत्तर प्रदेश से हो, इसमें अल्पसंख्यक मोर्चे का भी योगदान हो। इसके लिए हमने भी अपने एक 5 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। हम हर घर हर मोहल्ले तक जाकर कोई हमसे घर न छूटे, कोई व्यक्ति न छूटे, सदस्यता के माध्यम से हम अपने वर्ग के बीच मजबूती के साथ पहुंचेंगे, उनसे संवाद करेंगे और बताएंगे कि हम सेवा के लिए आए हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने पिछली बार 1.5 लाख मुस्लिमों को सदस्य बनाया था।
लेकिन इस बार उसे बढ़ाकर 5 लाख करने का लक्ष्य अल्पसंख्यक मोर्चा ने रखा है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासत अली ने कहा कि कांग्रेस और सपा ने मुसलमानों को डराकर सिर्फ वोट लिया है, उनका मुस्लिम प्रेमी धोखा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इन दोनों दलों ने मुस्लिमों को भटकाने का काम किया है। कभी कभी ऐसा होता है कि आशातीत सफलता नहीं मिलती है। सपा ने जो भटकाने बहकाने का काम किया और भाजपा से डराने का काम किया, चुनाव में हम उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन जब लटकाने और भटकाने बहकाने का दौर चलता है तो उसी में उनका वोट नहीं मिल पाया है, जितनी हमें सफलता मिलनी चाहिए थी नहीं मिली है। लेकिन हमारे नेता अटल जी ने कहा है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। तो हम फिर से सक्रियता के साथ इस काम में लगे हैं। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि जो वो पीडीए लाए, आरक्षण लाए, मुसलमानों को डराने का काम लाए और तमाम उन्होंने जो एक षड्यंत्र और पड़यंत्र चुनाव में चलते हैं, कहीं ना कहीं वो लटकाने भटकाने में कामयाब रहे। हम फिर से लगेंगे और फिर से भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा वर्ग तैयार करेंगे। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव वाली 10 सीटों पर बीजेपी खास फोकस कर रही। इसके अलावा 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में मुसलमानों को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटी। यूपी की जिन 10 सीटों पर चुनाव होने, उसमें मीरापुर, कुंदरकी, सीसामऊ, फूलपुर सीट मुस्लिम बहुल मानी जाती है। इसके अलावा कटिहारी और मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर मुस्लिम वोटर अहम रोल में। इस अभियान के माध्यम से बीजेपी मुस्लिमों के कई वर्गों को अपने साथ जोड़ने के मिशन पर काम कर रही है, क्योंकि यूपी की सियासत में मुस्लिम किंग मेकर की भूमिका में है। यही वजह है कि अब बीजेपी अपने साथ गैर राजनीतिक मुस्लिमों, बिजनेसमैन, पढ़े लिखे नौकरी पेशा लोग, सूफी संत, मुस्लिम महिलाएं और वो लाभार्थी जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है, उन्हें अपने साथ जोड़ने के मिशन पर काम कर रही है, ताकि उपचुनाव के साथ साथ 2027 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को इसका फायदा मिले। मुस्लिम वोटों की सियासी ताकत को देखते हुए बीजेपी ने मुस्लिम सदस्य बनाने के लिए खास तौर पर अभियान शुरू किया है, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह सियासी नुकसान न हो सके। हालांकि विपक्ष बीजेपी के इस अभियान को दिखावटी बता रहा है। सपा और कांग्रेस के नेताओं का साफ कहना है कि बीजेपी मुस्लिमों का वोट तो चाहती है, लेकिन उन्हें सम्मान देना नहीं चाहती। भाजपा मुसलमानों को जोड़ना तो चाहती है, मगर उन्हें सुरक्षा देने का वादा नहीं करती। भाजपा मुसलमानों को तो जोड़ना चाहती है, मगर मंच से उसके अपने नेता या यूं कहिए उसके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी जो नफरत फैलाते हैं या पूर्वाग्रह पाले हुए हैं मुसलमानों के खिलाफ, उसको दूर नहीं करना चाहती। वो वोट तो चाहती है मुसलमानों का, मगर उन्हें नागरिक का दर्जा देना नहीं चाहती। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कहते हैं कि कटोगे बटोगे और मुसलमानों के खिलाफ एक पूरी सीरीज चलाते हैं नफरत की, उसको दूर नहीं करना चाहते, मगर वोट चाहते हैं। तो वोट इस देश में अगर आप चाहते हैं तो आप भारत का सम्मान करना सीखिए, संविधान का सम्मान करना सीखिए और भारत को भारत रहने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ वो अल्पसंख्यकों को जोड़ने के लिए बड़े बड़े अभियान चलाने की बात करती है, फिर भारतीय जनता पार्टी के ही एक सांसद सदन में खड़े होकर गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे को लोकसभा चुनाव के बाद बदलने की बात करते हैं। कुछ भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि संगठन के लोग वो ये कहते हैं कि जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उनका हम काम नहीं करेंगे। ऐसी परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों को जोड़ने की बात करती है। आज चाहे अल्पसंख्यक हों, पिछड़े हों, दलित हो, किसान हो, मजदूर हों, सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदल देना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद अपनी पैठ बढ़ाने और रूठों को मनाने के लिए बीजेपी ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस पसमानदा मुसलमानों से बीजेपी को वोट की उम्मीद थी, वो भी उनके साथ खड़े नहीं दिखाई पड़े। अगर वोटिंग पैटर्न को देखा जाए तो साल 2024 के लोकसभा चुनाव में 90% मुसलमानों ने सपा और कांग्रेस से गठबंधन को ही वोट दिया है, जिसकी वजह से बीजेपी को बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 62 सीटों से घटकर 33 सीटों तक ही सिमट गई और अब इस सदस्यता अभियान से बीजेपी को बड़ी उम्मीदें हैं। देश के सबसे बड़े सूबे में मुसलमान किंग मेकर की भूमिका में है। उनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो चाहें तो सरकार बना सकते हैं और चाहें तो सरकार गिरा भी सकते हैं।
ऐसे में यूपी में मुस्लिमों की ताकत कितनी है और क्यों मुसलमान हर पार्टी की जरूरत है, इसे जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है। तो दरअसल चुनाव आते ही यूपी की सियासत में मुस्लिम समुदाय की अहमियत एकाएक बढ़ जाती है। बात चाहे विधानसभा चुनाव की हो या फिर लोकसभा चुनाव की, हर चुनाव में मुस्लिम फैक्टर सबसे ऊपर नजर आता है। चुनाव में समाजवादी पार्टी पीडीए के सहारे मुस्लिम और यादव समीकरण को साधने की कोशिश में जुटी है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी भी हिंदुत्व और दलितों के साथ साथ मुसलमानों का वोट लेने की पुरजोर कोशिश कर रही है। अब आप यूपी में मुस्लिम सेंट्रिक इस पॉलिटिक्स को समझिए। हम आपको आंकड़ों की जुबानी समझाने की कोशिश करते हैं कि ये आंकड़े क्या गवाही देते हैं। देखिए यूपी में मुस्लिम किंग मेकर कैसे, आबादी 3,84,00,000 मुस्लिमों की, जो कि देश में कुल आबादी की बात की जाए तो चौथे नंबर पर है, यानी कि असम, बंगाल, केरल के बाद सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी कहीं है तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। अब यहां कुल आबादी का कितना है मुस्लिम समुदाय? 19% इनकी आबादी है, अगर राज्य की कुल आबादी में मुस्लिम हिस्सेदारी की हम बात कर रहे हैं तो। और मुस्लिमों की राज्य में आबादी जब 19% है तो कितनी सीटों पर इसका असर होता है ये समझ लीजिए। विधानसभा की 143 सीटों पर सीधा असर है। ये फैक्ट मुस्लिम वोट बैंक की ताकत का अंदाजा देता है, यानी इन सीटों पर इनके बिना किसी भी उम्मीदवार की जीत तय नहीं है। इसके अलावा समझिए कुल 70 सीटें ऐसी हैं विधानसभा की जहां से 20 से 30% मुस्लिम आबादी आती है, यानी कि यहां भी वो किंग मेकर की भूमिका में है। इसके अलावा 36 सीटों की अगर हम बात करें तो मुस्लिम प्रत्याशी अपने बूते जीत हासिल करते हैं इस वोट बैंक की बदौलत, यानी 143 में से ये 36 सीटें ऐसी जहां उन्हें किसी और के वोट के जरूरत नहीं, वो अपने कोर वोट बैंक से ही आसानी से जीत दर्ज कर सकते हैं। छठी बड़ी बात यह है, देखिए 107 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर ये जीत हार तय करते हैं, यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुसलमान आबादी की बात करें तो अब वो समझाने की कोशिश करते हैं आपको कि कहां कहां नजर आती है, क्योंकि सामने याद रखिए उपचुनाव है और ऐसे में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी 50% से भी ज्यादा आप देख सकते हैं, दो जगह रामपुर और मुरादाबाद, इन जगहों पर ये 50.57% आबादी है, यानी मुस्लिम वोटर्स को यूपी में सत्ता की चाबी कहिए तो गलत नहीं होगा। और यही वजह है कि अब बीजेपी मुसलमानों पर दांव खेलकर अपनी खिसकी हुई सियासी जमीन को वापस पाने की कोशिश कम से कम कर रही है। ऐसा नहीं है कि यह कोई पहला मौका है जब बीजेपी ने मुस्लिमों के लिए कोई अभियान चलाया हो। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भी बीजेपी ने कई अभियान मुस्लिमों को अपने पाले में लाने के लिए चलाए थे। बीजेपी जानती है कि अगर यूपी उपचुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत हासिल करनी है तो फिर मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में करना होगा। ऐसे में सूबे में कौन कौन से कार्यक्रम बीजेपी ने मुस्लिमों के लिए अब तक चलाए वो जानना भी जरूरी है। बीजेपी ने शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम, तो इससे पहले सूफी संवाद महाअभियान भी चला चुकी है। मुस्लिम बहुल सीटों पर मोदी मित्र बनाने की मुहिम चल चुकी है। सामाजिक भाईचारे के लिए पश्चिमी यूपी में स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया जा चुका है और इसके अलावा पिछड़े मुसलमानों को जोड़ने के लिए पसमानदा स्नेह संवाद यात्रा भी हो चुकी है। भले ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मुस्लिमों का साथ नहीं मिला, लेकिन उपचुनाव को लेकर बीजेपी को लगता है कि 3 तलाक जैसे कानूनों की वजह से मुस्लिम महिलाएं बीजेपी के रुख में वोट करेंगी। साथ ही ऐसे अभियानों की मदद से बीजेपी सपा और बसपा के वोट बैंक में सेंधमारी करने में कामयाब हो पाएगी। दरअसल पूर्वांचल हो या फिर पश्चिमी यूपी, मुसलमान सत्ता की वो चाबी जिसकी हर किसी को दरकार है। पूर्वांचल में मुसलमानों की आबादी 19 से 20%, वहीं पश्चिमी यूपी में मुसलमान 36 से 38%। बीजेपी को हमेशा से हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति करने वाली पार्टी माना जाता है, लेकिन तेजी से बदलते सियासी आबो हवा को देखते हुए बीजेपी भी अब इस वोट बैंक को साधने की तैयारी कर रही है। लेकिन उसके लिए यह आसान नहीं, क्योंकि सीएम योगी के हिंदुत्ववादी एजेंडे में यह फिट बैठता नजर नहीं आता। वहीं अखिलेश लगातार बीजेपी को इस मुद्दे पर घेरते ही आए। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे। बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे।
सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। जो समाजवादियों की प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स रही है, जो समाजवादियों की पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, जो समाजवादियों की खुशहाली की राजनीति है, जो समाजवादियों की भेदभाव मिटाने की राजनीति है, जो समाजवादियों को जो विरासत में मिला कि खाई कैसे कम हो, अमीरी गरीबी की उस दिशा में लगातार काम करेंगे और पूर्वांचल की जनता पहले जैसा आशीर्वाद फिर देगी समाजवादियों को। दरअसल बीजेपी की निगाहें सिर्फ उपचुनाव पर नहीं है, बल्कि वो साल 2027 के विधानसभा चुनाव को भी ध्यान में रखकर आगे बढ़ रही है। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 126 विधानसभा सीटें काफी अहम हो जाती हैं। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर बीजेपी और उसके गठबंधन ने काफी शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन मौजूदा हालात में अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले के हिट होने के बाद अब बीजेपी उसकी काट भी ढूंढ रही है। ऐसे में अगर मुस्लिम मतदाता बीजेपी के साथ आ जाता है तो उसका फायदा बीजेपी को साल 2027 के विधानसभा चुनाव में भी जरूर मिल जाएगा। दरअसल पश्चिमी यूपी में जाट और मुसलमान निर्णायक स्थिति में होते हैं। ये जिसकी तरफ जाते हैं वो पार्टी जीत जाती है। कई जिले ऐसे भी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स की तादाद 40 से 43% तक है। मुजफ्फरनगर में 41.30% मुस्लिम वोटर हैं, शामली में 41%, सहारनपुर में 41.95%, बिजनौर में 43.04%, बागपत में 27.98%, मेरठ में 34.43%, अलीगढ़ में 19.85% और गाजियाबाद में 25.35% वोटर मुसलमान हैं। वहीं अगर 2024 के लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो यहां भी मुसलमान बीजेपी और उसके सहयोगियों से छिटक गए, जिसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिला। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में मुसलमानों ने 92% वोट इंडिया गठबंधन के पक्ष में किया, तो वहीं बीजेपी और उसके सहयोगियों की एनडीए को मात्र 2% वोट मिले। वहीं बीएसपी को 5% और अन्य के खाते में 1% वोट मुस्लिमों को गया। यूपी में बीजेपी पिछले 7 सालों में सत्ता में है, लेकिन इन 7 सालों में यह पहला मौका है जब बीजेपी खुद को बैकफुट पर देख रही है। ऐसे में बीजेपी के लिए मुसलमान का वोट बहुत ज्यादा अहम हो जाता है ताकि वो खुद की सत्ता को बचा कर रख सके। तो सिर्फ ये वोट लेने की कोशिश होगी, सदस्यता अभियान चलेगा, या फिर बीजेपी राज्य में मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व भी मिला है, ये भी हमने जानने की कोशिश की। क्या नजर आता है देखिए, 2017-2022 देखिए, 24 मुस्लिम विधायक बीजेपी की तरफ से जीत कर आए। 2022 में इनकी संख्या बढ़ गई, कुल मिलाकर के ये पहुंच गए 35 मुस्लिम विधायक 2022 में यानी विधानसभा के चुनाव के दौरान जीते। अब प्रतिशत के लिहाज से समझें, कुल विधायकों का ये 5.9% रहा, जबकि 22 में बढ़ा 8.43%। अब अगर आप विपक्ष को समझने की कोशिश करें, उनके देखिए कितने नजर आते हैं। समाजवादी पार्टी के 2017 में जीते, कांग्रेस से 2 मुस्लिम विधायक और बीएसपी के 5 मुस्लिम विधायक, जबकि 2022 में देखिए समाजवादी पार्टी के 31, आरएलडी के 3, भाजपा का 1। ये 2022 में विपक्ष का कोटा नजर आता है। हालांकि भारतीय समाज पार्टी जो है वो, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अभी बीजेपी का अंग है, एनडीए का हिस्सा है। अब एक सवाल यह भी उठता है कि क्या ये जो अभियान है वो पीडीए की काट बन पाएगा? बीजेपी का मुस्लिम जोड़ो अभियान क्या इसी दिशा में एक कदम नजर आता है? वो देखिए क्या नजर आता है। तो कोशिश ये हो रही है कि पीडीए से एक को तोड़ दिया जाए, एक को तोड़ने की कोशिश हो रही है। जैसा कि अखिलेश यादव जो ब्राह्मण वोट बैंक है उस पर नजर गड़ाए बैठे हैं बीजेपी के कोर वोट बैंक पे, तो यहां पर ए पर निशाना है। अल्पसंख्यकों को जोड़कर विपक्ष के वोट बैंक में सेंधमारी का सीधा सीधा ये प्लान नजर आता है। इसके अलावा उपचुनाव के लिहाज से समझे तो कई सीटों पर मुस्लिमों की निर्णायक भूमिका है। 10 सीटों में से निर्णायक भूमिका में मुस्लिम है और 27 में दोबारा सत्ता हासिल करने की चाबी है। और इसी को समझते हुए बीजेपी की रणनीति उपचुनाव में बदली सी नजर आ रही है, जहां मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों पर बीजेपी मुस्लिम प्रत्याशी भी उतार सकती है, क्योंकि पीडीए और संविधान के फेर में फंसी भाजपा और विपक्ष को उसी की पिच पर खेलकर बोल्ड करना चाहती है। एक छोटा सा ब्रेक ले